सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाज सिंह विर्क डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो किसान भाई नए हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें, ताकि जो आने वाले भविष्य में हम गेहूं और धान की जो नई किस्में हैं उनके ऊपर आपसे सबसे पहले चर्चा करेंगे और आपको भरपूर जानकारी हम देने का प्रयास करेंगे। किसान भाइयों, धान की बिजाई का कार्य अपने शीर्ष स्थान पर चल रहा है। सभी किसान भाई अपनी धान की जो कटाई है, जो बासमती धान की कटाई है, जो अपने अंतिम चरण में है। जैसे बासमती धान की कटाई हो रही है, उसी के साथ साथ हैप्पी सीडर जीरो टिलेज के माध्यम से गेहूं की बिजाई का कार्य निरंतर जारी है। किसान भाइयों, इसी के साथ साथ आज हमारे पूरे भारत में कुछ जमीनें ऐसी हैं जिनमें गेहूं की खेती नहीं हो सकती है। उसके लिए बहुत सारी वैरायटियां हैं हमारे पास, हमारे संस्थान के पास। करनाल में स्थित केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, जो कि करनाल पेहेवा रोड पर स्थित है। करनाल से आप जैसे ही बाहर निकलते हैं 4 किलो बस स्टैंड से 4 किलोमीटर स्टोन पर यह संस्थान स्थित है। करनाल काछवा रोड भी इसको बोलते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस स्थान ने बहुत सारी किस्में ईजाद की हैं किसान भाइयों के लिए। जो आपकी ज़मीनें कलर वाली हैं, जिसको हम ऊसर ज़मीनें बोलते हैं, जहाँ बंजर ज़मीनें बोलते हैं, जहाँ उत्पादन कम आता है, जहाँ पर गेहूँ मर जाता है, जहाँ पर पानी खड़ा रहता है, जहाँ पानी में शोरे की मात्रा अधिक है। दूसरे शब्दों में बात करें तो पानी में खारा पानी है, उसमें शोरे की मात्रा अधिक होती है। वहाँ पर गेहूँ जौन सा है वो जल जाता है, खराब हो जाता है, पीला पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कौन सी गेहूं की वैरायटियों का चुनाव करना चाहिए? तो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ने हमारे को 3 किस्में दी हैं, जिनमें से एक किस्म है KRL 210। किसान भाइयों, KRL 210 जो सी किस्म है, ये उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरियाओं के लिए किसान भाइयों इस जो किस्म है KRL 210, इसकी सिफारिश भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों के लिए की गई है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू, कठुआ, हिमाचल के 2 जिले, पाउंटा साहिब, ऊना हिमाचल के 2 जिले, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झांसी की डिवीज़न को छोड़कर, उदयपुर और कोटा की डिवीज़न को छोड़कर पूरे राजस्थान में इसकी सिफारिश की जाती है। जहाँ पर ऊसर, लवणीय और क्षारीय, बंजर और कलर वाली ज़मीनें हैं, जहाँ पानी में शोरे की मात्रा अधिक है, वहाँ इसकी सिफारिश की जाती है। किसान भाइयों, KRL 210 वर्ष 2010 में रिलीज़ की गई। इसके पौधे की ऊंचाई की बात करते हैं तो 100 सेंटीमीटर के आसपास कद है। किसान भाइयों, किसान भाई इसमें अच्छा सूखा चारा भी प्राप्त किसानों को हो जाता है और यह किस्म मात्र 143 दिन में पक के तैयार हो जाती है। इसके दानों का आकार जो है वो मध्यम आकार के हैं, ज़्यादा मोटा बोल्ड दाना नहीं है, मध्यम आकार का इसका है। और किसान भाइयों, यह ऊसर जमीनें जहाँ पर पीएच मान 9.2 तक है, वहाँ तक यह उत्पादन देने में सक्षम है। जहाँ पर उत्पादन जो लवण की ऊसर जमीनें हैं, जहाँ पर पीएच मान 7 से लेके 9.2 है, वहाँ इसका उत्पादन अच्छा लिया जा सकता है। और लवण सहनशीलता, अगर पानी जो सा है उसमें शौर्य की मात्रा अधिक है, 6.4 DC पर मीटर के हिसाब से है, तो वहाँ पर इसका उत्पादन भी लिया जा सकता है। सामान्य मृदा में ये बहुत अच्छा उत्पादन देती है। बहुत सारे किसान भाई KRL 10 की बजाय अपनी सामान्य मिट्टी में भी करते हैं। वहाँ पर किसान भाई 22 क्विंटल से लेके 25 क्विंटल तक का इसका उत्पादन लेते हैं। लेकिन सामान्य मृदाओं में संस्थान की तरफ से 50 से 56 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका उत्पादन दिया गया है। लवणीय भूमि में यह किस्म 34 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन देती है। किसान भाइयों, ये मिनिमम उत्पादन बताया गया है और जैसे जैसे आपका पीएच मान बढ़ता जाएगा, उत्पादन का स्तर नीचे गिरता जाएगा। अगर आपका पीएच मान 6 से लेके 7.5-8 तक है, तो आपका उत्पादन 20 क्विंटल से लेके 22-23 क्विंटल तक आ जाता है। अगर पीएच मान आपका 8 से 9.2 है, तो आपका जो उत्पादन का स्तर है वो 13 क्विंटल से लेके आपका 17-18 क्विंटल तक उत्पादन आ जाता है। किसान भाइयों, संस्थान इसकी बिजाई जो सी है 5 से लेके 20 नवंबर के बीच में सिफारिश करते हैं, क्योंकि यह जो किस्म है मात्र 143 दिन में पक के तैयार हो जाती है। और किसान भाइयों, इसी के साथ साथ
ये जो किस्म है इसमें पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता है। आज इस वैरायटी को 13 साल हो गए हैं जो किसानों की सेवा कर रही है। बहुत बड़े स्तर पर इसकी काश्त की जाती है। किसान भाइयों, इस किस्म की काश्त जो सी है वो हरियाणा में बहुत बड़े पॉकेट्स जिले आते हैं, जैसे भिवानी है, जींद, सोनीपत, रोहतक, इसी के साथ अम्बाले का कुछ एरिया आ जाता है। और किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र का, कैथल जिले का आ जाता है। पंजाब में श्री मुक्तसर साहिब में बहुत बड़ा एरिया आता है जहाँ पर ज़मीन कलर वाली है, उसर ज़मीनें हैं। और इटावा, कानपुर, लखनऊ, ये उत्तर प्रदेश के मुख्य ज़िले हैं। इसी के साथ बहुत सारे किसान भाइयों को हमको पलवल डिस्ट्रिक्ट से फरीदाबाद का कुछ एरिया पलवल का है, फिरोजपुर, झिरका है, नूह मवाद का एरिया, वहाँ पर भी अल्काइन और कलर वाली ज़मीनें हैं। बहुत सारे किसान भाइयों के फ़ोन आते हैं वहाँ से भी। तो ये वहाँ पर सिफारिश की जाती है इन किस्मों की, KRL 210। और किसान भाइयों, संस्थान की तरफ से एक किस्म बहुत बढ़िया है जो उत्तर प्रदेश के लिए रिलीज़ है, लेकिन वातावरण लगभग सेम रहता है, तो सभी किसान हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के भी इसकी काश्त करते हैं। KRL 283 किसान भाइयों, यह सन 2016 में रिलीज़ हुई है। इसका जो कद है वो KRL 210 से कम है, छोटा है। यह बोनी किस्म के रूप में जानी जाती है। 68 सेंटीमीटर से लेके 86 सेंटीमीटर इसका कद है। यह कम दिन में, मात्र 128 से 139 दिन में पक के तैयार हो जाती है। और यह ठंड में ही वैरायटी पक के तैयार होती है, इसलिए इसका उत्पादन अच्छा आंका गया है। इसके दाने का आकार मध्यम होता है और ये लवण सहनशीलता इसकी 6.7 है, जो कि KRL 210 से अधिक है। ऊसर जमीनों में भी इसकी लवणशीलता अधिक है, 9.3 है। सामान्य मृदाओं में इसका उत्पादन 50 से 56 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लिया जाता है। अगर जमीन लवणीय है, क्षारीय है, बंजर जमीनें हैं, वहाँ का इसका उत्पादन 35 क्विंटल से लेकर 41 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लिया जा सकता है, जबकि KRL 210 का उत्पादन मात्र 34 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से संस्थान बताता है। यानी इसका उत्पादन 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अधिक ले सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी बिजाई की तिथि भी संस्थान 5 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच में सिफारिश करते हैं। और इसमें किसान भाइयों, इसमें कम सहनशीलता वाली जो सिंचाई होती है, कम गुणवत्ता सिंचाई की लवणशीलता वो 15 के आसपास है। यानी इस जहाँ पर पानी में शोरे की मात्रा अधिक है वहाँ पर KRL 210 ने बहुत अच्छा उत्पादन दिया है। मेरा आप सभी से निवेदन है, दोनों वैरायटियों का अलग अलग चयन करें। जिन किसान भाइयों की भूमि कलर है, ऊसर है, जमीन बंजर है, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, अगर आपका उत्पादन कम होता है वहाँ पर आप KRL 210, और जहाँ पानी में शोरे की मात्रा अधिक है वहाँ पर KRL 283 का चुनाव कर सकते हैं। इसी के साथ संस्थान ने 2010 में एक वैरायटी रिलीज करी थी, KRL 213। इसके बारे में मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। यह किस्म भी 2010 में रिलीज हुई। इसका कद भी लगभग KRL 210 के बराबर है, 97 सेंटीमीटर के आसपास है, 145 दिन में पक के तैयार हो जाती है। इसके दानों का आकार जो मध्यम आकार का है, इसकी लवण सहनशीलता भी लगभग दोनों वैरायटियों के बराबर है, 6.4। और इसकी जो लवण सहनशीलता है वो KRL 210 के लगभग बराबर है, 9.2। और उसके उत्पादन देने की जो क्षमता है वो KRL 210 से अधिक है, 50 क्विंटल से लेकर 58 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यह सामान्य मृदाओं में उत्पादन दे सकती है। लवणीय मृदाओं में इसका उत्पादन 33 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बताया गया है। संस्थान इसकी सिफारिश भी कल्लर, ऊसर, बंजर जमीनों में सिफारिश करता है, जहां पर शोरे की मात्रा पानी में अधिक है, वहां भी इसकी बड़े स्तर पर खेती की जा सकती है। किसान भाइयों, इन सभी की जो बिजाई है वो 5 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच में कर सकते हैं। यह सर्द ऋतु में ही लगभग मार्च के एंड में पक के तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, इसी के साथ वीडियो में ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ पर आपका उत्पादन ऊसर और कलर वाली ज़मीनों में 12-13 क्विंटल आता है, अगर आप इन वैरायटियों का चुनाव करते हैं तो आपका उत्पादन 18-20 क्विंटल तक बढ़ जाता है। अगर किसानों का उत्पादन 17-18 क्विंटल आ रहा है इन ज़मीनों में जो क्षारीय हैं, लवणीय हैं, कलर वाली ज़मीनें हैं, अगर इन वैरायटियों का आप चुनाव करते हैं तो आपका उत्पादन 2 से 3 क्विंटल बढ़ जाता है, यानी आप 22 क्विंटल तक जा सकते हैं। अगर फिर भी आपकी ज़मीन कुछ कलर की चसक दिखाती है और उत्पादन उतना नहीं दे पाती है, 20 क्विंटल ही रह जाता है, तो आप इसकी इन वैरायटियों का चुनाव करके, हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जिन्होंने इन वैरायटियों का चुनाव करके 25 क्विंटल के आसपास का उत्पादन लिया है। ये बहुत ही बेहतरीन किस्में हैं। अपनी बंजर जमीनों में किसान भाइयों ने सोना उगाने का काम किया है। बहुत सारे किसान भाइयों के खेत हैं जहाँ पर
लवण के कारण, क्षारीय होने के कारण गेहूं की फसल नहीं हो पाती है और वहां खरपतवार उग जाते हैं। कई बार किसान भाइयों को अपने खेत में से पशुओं के लिए चारा ही काटना पड़ता है। गेहूं लगभग खत्म हो जाती है जब पानी देते हैं, तो वहां वीड्स खरपतवार उग जाते हैं और किसान भाई उन खरपतवारों को काट कर अपने पशु को खिलाता है। ये बहुत सारी किसानों ने ये जानकारी हमारे साथ साझी की है, तभी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। KRL 210 283 का बीज का उत्पादन करेंगे और किसान भाइयों में वितरण के लिए भी उपलब्ध रहेगा। जो किसान भाई लेना चाहते हैं वो हमको 15 अगस्त के बाद संपर्क कर सकते हैं। बीज हमारे पास भरपूर मात्रा में रहता है। हम यूनिवर्सिटी के ब्रेडर सीड से बीज का उत्पादन करते हैं। वार्ता को यहीं विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।